बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल 1 सितंबर है और कई वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं कि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। नवाज शरीफ साहब की जो केसेस की समाअत है, लेकिन उस समाअत से कबल नवाज शरीफ साहब ने जो तहरीरी तौर पर जवाबात जमा कराए हैं, इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको बताऊंगा अल अज़ीज़िया केस में जो उन्होंने जवाब जमा कराया है उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत से अहम पॉइंट्स हैं और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब ने अपने हामी एंकर्स की जानिब से जो शुरू किया गया बयानिया था उसका गला घोंट दिया है। आपने देखा था कि मरीम साहबा ने एंकर के साथ मुलाकातें शुरू की, कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस भी ज़ाहिर है उन्होंने शुरू किए होंगे। जो एक ग्रुप मशहूर है व्हाट्सएप ग्रुप, जिनको मरीम साहबा व्हाट्सएप पे मैसेज करती थी, और कुछ ख़वातीन एंकर्स भी हैं इस्लामाबाद में जो आधे से ज़्यादा इस्लामाबाद को यूँ दिखाती थी, ये देखो मरीम के मैसेज, ये मरीम के मैसेज हैं, और वो सामने वाले को रियलाइज़ कराती थी कि तुम घटिया लोग हो, तुम छोटे लोग हो, तुम्हारी क्या औकात है। मैं देखो ना माशाल्लाह मुझे मरीम के मैसेज आते हैं। तो खैर लगता है कि मैसेज ऐसे शुरू हुए थे क्योंकि माहौल ये बनाना शुरू कर दिया गया था बाज़ लोगों की जानिब से कि नवाज शरीफ तैयार हैं वापस आने के लिए, नवाज शरीफ आ रहे हैं वापस, खैर मनाए इमरान खान अपनी, इमरान खान को लग पता जाएगा नवाज शरीफ साहब आएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अपोजिशन की जान में जान आ जाएगी, नून लीग की शहबाज शरीफ का बयानिया दम तोड़ जाएगा, नवाज शरीफ आगे कमांड संभाल लेंगे, नवाज शरीफ ड्राइविंग सीट पर होंगे, नवाज शरीफ ये कर देंगे, नवाज शरीफ वो कर देंगे। इमरान खान बड़ा पछताएगा कि मैंने क्यों नवाज शरीफ को वापस लाने की बात की। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने तहरीरी अपनी दरख्वास्त में वाज़ेह तौर पर लिख दिया है कि पाकिस्तान नहीं आऊँगा, फ़ौरन पाकिस्तान नहीं आऊँगा। जैसे वो एक फ़िल्म भी है, फिल्में मैं कम बल्कि ना होने के बराबर देखी है, लेकिन एक फ़िल्म आई थी लाहौर नहीं जाऊँगी या पंजाब नहीं जाऊँगी, पंजाब नहीं जाऊँगी, तो एक फ़िल्म आई थी, ये शायद सकलैन साहब ने पता नहीं देखी है नहीं देखी, बहरहाल पंजाब नहीं जाऊँगी। तो नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं फ़ौरन पाकिस्तान नहीं जाऊँगा, पाकिस्तान नहीं आऊँगा, ये नवाज शरीफ साहब ने वाज़ेह तौर पर जो है वो बता दिया है। नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं उस दिन आऊँगा जिस दिन मेरे डॉक्टर्स कहेंगे कि मैं फ़िट हूँ पाकिस्तान वापस जाकर और जेल काटने के लिए, और मुझे बताएं कौन सा वहाँ पे डॉक्टर नवाज शरीफ साहब को लिख कर देगा कि जी आप फिट हैं जाकर और जेल काटने के लिए, जब पाकिस्तान के सरकारी डॉक्टर्स इमरान खान की वजारत उज़्मा में, उस्मान बुज़दार की वज़ीर आलाशिप में, इतने एक और हुकूमत के होते हुए, एक सख्त हुकूमत के होते हुए जिसका शरीफ खानदान के बारे में बड़ा सख्त व्यू था, उस हुकूमत के होते हुए अगर सरकारी मेडिकल बोर्ड ने जो बातें लिखी, जो रिपोर्ट्स दी और उसकी बुनियाद पर नवाज शरीफ बाहर चले गए, तो बाहर के डॉक्टर कैसे ही लिख के देंगे इंडिपेंडेंटली कि जी नवाज शरीफ अब फिट हैं जेल काटने के लिए और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस पाकिस्तान जा सकते हैं। तो नवाज शरीफ साहब का फौरी तौर पर पाकिस्तान आने का कोई इरादा नहीं है। यह ज़रूर है कि कल अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई बड़ी डेवलपमेंट हो जाती है तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब के लिए शायद जो है वो नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किल हो जाए बाहर रहना और शायद उनको आना पड़ जाए, फिर कोई इम्कानात हैं। लेकिन अभी तक नवाज शरीफ साहब ने वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि पाकिस्तान वो नहीं आएंगे। नवाज शरीफ साहब ने जो अपना तहरीरी जवाब भेजा है उसी में इतनी कंट्राडिक्शंस हैं। आज अगर जब आप वो देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जो अपनी दरख्वास्त में लिखा है, वो कहते हैं कि 7 नवंबर को एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया था और उस मेडिकल बोर्ड ने कहा कि नवाज शरीफ इतने शदीद बीमार हैं कि इनको पाकिस्तान के किसी अस्पताल में नहीं रखा जा सकता, नवाज शरीफ साहब को बाहर के किसी अस्पताल में भेजना पड़ेगा, किसी बड़े अस्पताल में भेजना पड़ेगा जहां पे जदीद टेक्नोलॉजी हो, जदीद मशीनरी हो, नवाज शरीफ साहब की ज़ाहिरी पोशीदा छोटी बड़ी तमाम बीमारियों का एक छत तले इलाज हो, तो इसलिए मैं बाहर आया था। लेकिन अगली बात यह है कि आप बाहर तो चले गए, जहाँ डॉक्टर्स ने लिख के दे दिया था, जैसे भी लिख के दिया डॉक्टर्स ने कि जी इनका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता, आप बाहर चले गए, लेकिन आपने इलाज क्यों नहीं करवाया? इसका जवाब नवाज शरीफ साहब ने जो दिया है वो इंतहाई मज़े का खेज़ है। नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि मैं इलाज के लिए आया था लेकिन कोविड आ गया, कोविड आया फरवरी में वहाँ पे, और नवाज शरीफ गए नवंबर में किसी हॉस्पिटल में दाखिल नहीं हुए, दिसंबर में नहीं हुए, जनवरी में नहीं हुए, फरवरी में नहीं हुए, और फिर बहाना मिल गया जो है वो कोरोना का। कोरोना से वो कहते हैं कि बहुत अमवात हुई है यूके में, मैं घर तक महदूद हो गया, मेरी उम्र ज़्यादा है, मैं हाई रिस्क पेशेंट हूँ। लेकिन आप लोग ये जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें सामने आई थी, कभी वो कहा गया कि वो पार्क में हवाखोरी करने गए हुए हैं, कभी कहा गया कि डॉक्टरों ने उनको कहा कि ज़रा बाहर निकला करें, घर में ना आप बिल्कुल महदूद हो जाएँ। तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब बाहर निकले बगैर मास्क के, जब यूके दुनिया में 2-3 मुल्कों में शामिल था जहां पे बहुत खतरनाक सूरत हाल थी। और अब नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं अपनी दरखास्त में कि जी मैंने तो अपने आप को जो है वो घर तक जो है वो महदूद कर लिया था। इसके अलावा बहुत बड़ा इतराफ़ किया है शरीफ खानदान ने, नून लीग ने, और वो इतराफ़ किया है, वो ये कहते हैं कि मुझे लाहौर हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया, मैं लाहौर हाई कोर्ट के रिलीफ से जो है वो बाहर गया हूँ। नून लीग वाले
बार बार मीडिया पर आकर ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को इमरान खान की हुकूमत ने वापस नहीं बाहर भेजा था, और ये तासुर देना चाहते हैं कि हुकूमत ने तो खुद नवाज शरीफ को बाहर भेजा है ताकि नवाज शरीफ बाहर चला जाए, सियासत ना करे और हुकूमत के लिए आसानी हो। लेकिन अपनी दरखास्त में वाज़ेह तौर पर उन्होंने लिखा है कि इस हुकूमत ने तो 7 अरब 20 करोड़ रुपए की इंडेमनिटी बॉन्ड की शर्त रख दी थी। लेकिन भला हो, मेहरबानी हो, अल्लाह भला करे उन जजेस का लाहौर हाई कोर्ट के, जिन्होंने मेरिट पे, इंसाफ पे मबनी, डंके की चोट पे इंसाफ करते हुए फैसला दिया कि किसी इंडेमनिटी बॉन्ड की शर्त की जरूरत नहीं है। 50 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर शहबाज शरीफ गारंटी दें और मियाँ साहब जो है वो तशरीफ़ ले जाएं लंदन में। तो उन्होंने एक मरतबा फिर वहाँ पर तारीफ़ें की हैं लाहौर हाई कोर्ट की कि उनकी मेहरबानी है, और लाहौर हाई कोर्ट जो शरीफ ख़ानदान की दरखास्तों पर फैसला होता है उसमें जो अदलिया के बारे में कहा जाता है कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नज़र भी आना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इंसाफ होता हुआ नज़र भी आता है, जैसे ये नवाज शरीफ साहब के केस में इंसाफ हुआ। अब नवाज शरीफ साहब ने, जैसे मैंने वो कहा कि वो कहते हैं कि जी मुझे लाहौर हाई कोर्ट ने भेजा है, लाहौर हाई कोर्ट का हम दरखास्तें दे रहे हैं और वो मेडिकल रिपोर्ट्स दे रहे हैं, और वो कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक मैं बाहर मौजूद हूँ, तो इसलिए वो कहते हैं कि अभी मैं वापस नहीं आ सकता। नवाज शरीफ साहब ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात उसमें लिखी है, वो कहते हैं कि जब 8 हफ्ते की ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ख़त्म हुई, मैंने पंजाब हुकूमत को दरखास्त दी, तो वो कहते हैं कि पंजाब हुकूमत ने बदनीयती पे मबनी ये फैसला किया कि उन्होंने मेरी जो ज़मानत में तोसी की दरखास्त थी वो मुस्तरद कर दी। वो कहते हैं कि जब पंजाब हुकूमत ने मुस्तरद की तो मेरे वकला ने कहा, जो मेरे वकला इस मामले को देख रहे थे, उन्होंने ये कहा कि आप इस फैसले को चैलेंज ना करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये आप देखें, नवाज शरीफ साहब ने वकला पर डाल दिया है, वकला को चार्जशीट कर दिया। पता नहीं अब ये इल्ज़ाम ख्वाजा हारिस साहब पर है, किस वकील पर है, या वो उन्होंने लिखा हुआ है कि वो वकील जो कि उस वक्त मेरे इस मामले को देख रहे थे, ज़रा हम चेक करने की कोशिश करेंगे कि उस वक्त कौन से वकील ये मामला देख रहे थे। लेकिन वो ये कहते हैं कि मेरे उन वकला ने मुझे कहा कि आप जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू ना करें, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ये ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं कि जब पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ साहब की ज़मानत में तोसी की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी तो नवाज शरीफ साहब को सरेंडर करना चाहिए था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, और नवाज शरीफ साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपनी ज़मानत के बारे में रुजू करना चाहिए था। लेकिन नवाज शरीफ ने रुजू नहीं किया। नवाज शरीफ साहब ने ये जो बात लिखी है, ये पाकिस्तान के पूरे निज़ाम के मुँह पर तमाचा है कि एक सज़ायाफ्ता मुजरिम, पहले उसको जिस तरह से बाहर भेजा गया और उसके बाद जब उसकी ज़मानत मुस्तरद हो गई, ज़मानत एक्सटेंड नहीं हुई, अब उसकी कोई स्टेटस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद किसी इदारे ने चूंचना तक नहीं की, कोई इदारा नहीं बोला, कोई हुकूमत नहीं बोली, ना नैब का इदारा बोला, ना किसी अदालत ने पूछा कि कहाँ है नवाज शरीफ, कैसे वो बाहर चले गए, 8 हफ्ते की ज़मानत ख़त्म हो गई है। यहाँ पे गरीबों की तो ये हालत है कि जेलों में ज़िंदगी उनकी बेचारों की चली जाती हैं, उनकी दरखास्तें जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होती, लोग बरी होते हैं, पता चलता है वो तो कब का फौत हो चुका है, ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं, काले बाल होते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं लोग, और फिर जाके उनके फैसले आते हैं। एक नस्ल के केस चलता है, तीसरी नस्ल में जाके फैसला आता है, वो भी खिलाफ फैसला आता है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी ज़मानत ख़त्म हुई और कोई उनका लीगल स्टेटस नहीं था, और किसी इदारे के कान पे जूं तक नहीं रिंगी कि किसी इदारे ने इस बात को देखा हो कि भाई एक सजायाफ्ता मुजरिम भी था जिसको सजा हुई थी, 8 हफ्ते की उसको ज़मानत दी थी, 8 हफ्ते तो ख़त्म हो गए, तो कहाँ है वो? किसी ने इस हवाले से जो है वो बात नहीं की। नवाज शरीफ साहब ने फिर ये दावा किया है, वो कहते हैं कि मेरी हालत बहुत ख़राब है, मेरा भी इलाज नहीं हुआ, मैं इलाज करवाने के लिए आया हूँ और इलाज करवाए बगैर मैं वापस नहीं आ सकता जब तक मेरे डॉक्टर मुझे ना कहें। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहीं पे ये नहीं लिखा कि मैं कितने दिन के लिए अस्पताल एडमिट हुआ, और इस दरखास्त के साथ भी लेटेस्ट कोई रिपोर्ट्स नहीं है, ख़ास तौर पे वो रिपोर्ट्स नहीं है जिनके बारे में पंजाब हुकूमत ने कहा था कि वो रिपोर्ट्स हमें चाहिए। तो ये नवाज शरीफ साहब का जो जवाब था, एक अभी मैंने आपको जवाब बताया है जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि नवाज शरीफ साहब ने कैटेगोरिकल कह दिया है कि अभी उनका पाकिस्तान आने का कोई इरादा नहीं है। जो एंकर्स टीवी पर बैठकर कह रहे थे कि मियाँ साहब तैयार हैं पाकिस्तान आने के लिए, मियाँ साहब बस आ रहे हैं, तैयारी पकड़ लें, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उनके दावे जो है वो गलत साबित हुए, झूठ साबित हुए। नवाज शरीफ साहब ने ये बयानियाँ बनने से पहले ही उसके जो है वो बकी उधेड़ कर रख दी हैं। मरीम साहिबा ने जो माहौल बनाने की कोशिश की, वो माहौल बनाने से पहले ही उन्होंने उसमें से उस बयानिए में से वो जिसे कहते हैं जहर जो है वो निकाल दिया है। कल जो है आप देखेंगे मरीम साहिबा अगर आएंगी तो सारा दिन टीवी पर यही चलेगा, जिस तरह वो आएंगी कोर्ट में बैठ के जो बातें करेंगी, फिर वो जिस तरह से बाहर निकल के बयानात देंगी। कल वो सिर्फ मीडिया कवरेज के लिए आ रही हैं, वरना जिसकी ज़रूरत है वो आ नहीं रहा, और जिसकी ज़रूरत नहीं है वो कल तशरीफ़ ला रही हैं। ज़रूरत है नवाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए, अदालत को बताना चाहिए, फेस करना चाहिए, लेकिन वो नहीं आ रहे और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो इस्तिस्ना मांग रहे हैं। कल देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब को इस्तिस्ना मिलता है या नहीं मिलता, क्या सूरत हाल होगी। कल की तफसीलात भी आपको उनसे भी आपको आगाह करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।